खिलाड़ी अब सिर्फ इस्तीफा नहीं चाहते, खिलाड़ी चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी, खिलाड़ी चाहते हैं कि अब उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इसलिए आने वाले जो दिन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अब एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय खबर बन चुकी है। आप जानते हैं इसमें जो खिलाड़ी शामिल हैं वो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और इस समय ये भारत की छवि के लिए अच्छा नहीं है। पूरी दुनिया है वो हमारे इन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को इस तरह सड़कों पर वर्कआउट करते हुए देख रही है। अब हम आपको उन खिलाड़ियों के बयान सुनवाते हैं जिनका यह कहना है कि उन्हें बृजभूषण शरण सिंह का सिर्फ इस्तीफा नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहते हैं कि उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द हो और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए। इसके बाद ही वो अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त करेंगे। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस पर देखो हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने एफआईआर की है। तो सबसे पहले तो यही है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और पुलिस को भी सही और कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम जो मेन है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने बयान देंगे और बस फिर फेयर डिसीजन होना चाहिए। उसके जो सारे पदों से उसको हटाया जाए, जैसे भी जो भी अभी कार्रवाई होगी और उचित जो सजा होगी वो जेल में जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट करके जो भी उसके लिए उचित सजा होगी वो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो बड़े बुजुर्ग सब बोलेंगे, क्योंकि सब ने इतना साथ दिया है हमारा, उसके बाद ही हम धरना खत्म करेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। हमारा कोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। बृजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप एफआईआर दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए जल्दी से जल्दी। कौन सही कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसके आरोपों में कितना दम है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इसलिए कितनी सच्चाई है, क्या सही है क्या गलत, अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब है इस देश की जनता और दुनिया के लोग क्या देख रहे हैं। देश की जनता ये देख रही है कि जिन खिलाड़ियों पर हमें गर्व है, जिन खिलाड़ियों ने देश का मान ऊपर किया, जिन खिलाड़ियों ने हमें गौरवान्वित किया, जब ये खिलाड़ी पोडियम पर खड़े होकर मेडल लेते थे और हमारा राष्ट्रगान पीछे चलता था तो हमारी आंखें भर आती थीं, खुशी में हम रोने लगते थे। आज वो खिलाड़ी हमें सड़कों पर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए एक बात ये कहनी होगी कि पूरे देश के लोगों का जो समर्थन है, जो सहानुभूति है, वो इन खिलाड़ियों के साथ है। सरकार को क्या करना चाहिए था? अगर बृजभूषण शरण सिंह जो आज कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, अगर उसी दिन इस्तीफा दे देते तो यह मामला यहां तक ना बढ़ता। अगर सरकार उन्हें उसी दिन कह देती कि इस्तीफा दे दीजिए तो यह मामला आज यहां तक ना आता। और दिल्ली पुलिस भी अगर पहले दिन ही एक एफआईआर दर्ज कर लेती और जांच शुरू कर देती तो ये नौबत आज यहां तक ना आती। इसलिए इतना जरूर कहना चाहेंगे हम कि इसमें जो एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लगातार उसे डिले करते रहे और उसकी वजह से आज ये हुआ कि देश भर के जो लोग हैं वो भी इन खिलाड़ियों के साथ हैं। जो देश के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो भी अब अपना पूरा समर्थन इन्हें दे रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जब इस तरह के आंदोलन में राजनीति का प्रवेश हो जाता है, नेता आ जाते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसे आंदोलनों का इस्तेमाल होने लगता है, तो कैसे हमारे देश के नेता एक गैर राजनीतिक मंच को भी अपनी राजनीति का एक पोडियम बना लेते हैं। जब से इन खिलाड़ियों ने अपने विरोध प्रदर्शन में सभी नेताओं और सभी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया है, तब से वहां विपक्षी नेताओं का एक मेला सा लगा हुआ है। और इस कड़ी में आज बिहार की जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव भी इन खिलाड़ियों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां बैठे बैठे मजाक उड़ाया
और कहा कि योगी आदित्यनाथ पहले संसद में आंसू बहाते थे, रोते थे, और अब वो माफिया को खत्म करने की बात कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक धमकी भरे अंदाज में एक और बात कही कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे उस दिन देखिएगा क्या होता है। तो पप्पू यादव ने आज खेलों के इस विरोध प्रदर्शन के मंच पर आप ये कह लीजिए कि बयानबाजी का गोल्ड मेडल जीत लिया है। सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने, इतना बड़ा हमने ऐसे ऐसे होकर रो रहा था। क्या हुआ? हमको बड़ी मारा पुलिस, मुलायम सिंह बड़ी मरवा दी, बड़ी क्या डरपोक है ये। जिस दिन मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा, समझे, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे। तो पप्पू यादव जैसे नेताओं को यह समझना होगा कि वो असल में नेताओं के साथ नहीं, इन खिलाड़ियों के साथ बैठे थे और यहां पर राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। योगी आदित्यनाथ का इस पूरे धरने से क्या मतलब था? पप्पू यादव ने योगी आदित्यनाथ के जिस बयान का जिक्र किया, यह बयान वर्ष 2007 का है। तब वो नए नए राजनीति में थे और तब उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा था समाजवादी पार्टी के जमाने में, और तब उन्होंने रोते रोते पूरे देश को अपनी व्यथा बताई थी। आज पप्पू यादव उनका मजाक जरूर उड़ा रहे हैं। किस बयान पर मजाक उड़ा रहे हैं पहले आप ये देख लीजिए, और फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या किया वो आपको दिखाएंगे। सर मुझे बोले डोंट बी Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into that. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप हैं, अपराधी दूर कर अपराधी। 2007 का पहला बयान आपने देखा योगी आदित्यनाथ का, जब वो तीसरी बार लोकसभा के सदस्य बने थे, और उसके बाद 2023 का आपने ये बयान देखा जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2007 में वो सदन से कह रहे थे कि मेरी रक्षा की जाए, मुझे परेशान किया जा रहा है, और उस समय आपने देखा था वो कितने मजबूर थे। लेकिन हो सकता है जब वो ये आंसू बहा रहे थे, शायद तभी उन्होंने ये प्रण ले लिया हो कि एक दिन जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो इसी माफिया का इसकी सफाई कर देंगे और मिट्टी में मिला देंगे। और इसीलिए जब 2023 में उनका ये बयान आया तो वो कह रहे हैं कि इस माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा।